हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोटैप। इस सेशन में हम हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस है, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन में जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज हैं हिमाचल प्रदेश में जिन्हें इंप्लीमेंट किया गया है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जब इंडिपेंडेंस हो गया था उसके बाद पूरे देश में लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म था कि जो बड़े लैंड ओनर्स हैं इनके लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो भी टेनेंट्स है यानी कि लैंड ओनर्स के पास जो टेनेंट्स उनके साथ जो काम कर रहे थे, उनके फील्ड में जो काम कर रहे थे, उनको राइट्स दिए जाएंगे इस लैंड के। लेट्स से एक लैंड ओनर है और उसके 4 टेनेंट्स है, तो उनमें वो लैंड बांटा जाएगा, थोड़ा पार्ट लैंड ओनर के पास रखा जाएगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉस हिमाचल प्रदेश में लाए गए हैं और उन पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है हमारे चैनल पर। साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इन सेशंस के जो पीडीएफ्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो लैंड रिफॉर्म का है ये हम कह सकते हैं कि काफी जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि पिछले सेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका जवाब दिया गया था बाय दीज पीपल। प्रवीण जो है इन्होंने बाद में टेस्ट देखा, ये वर्किंग एस्पिरेंट है और बाद में टेस्ट देखा और इन्होंने सॉल्व किया, अपना स्कोर शेयर किया और ब्रिलियंट स्कोर है इनका 10 आउट ऑफ 10 सारे सही है। बंटी ने क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं जो कि सही है। दुर्गेश, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो रिलेवेंस क्या है इस टॉपिक का? एचपी आलिट 2015 के प्रीलिम्स में आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन डिड एचपी एबॉलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स एक्ट रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट, ठीक है। तो ये पूछा गया था इस एक्ट का प्रेसिडेंशियल असेंट यानी कि फोर्स में कब आया था। हेलो असीम, कैसे हो आप? पवन, महेंद्र, डॉक्टर मोनिका, मनु, कैसे हो आप? राइट, तो यहां पर ये क्वेश्चन आया था। एट द एंड ऑफ द सेशन हम आंसर करेंगे। बहुत ही कम एक्ट्स हैं, उनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और बाय द एंड ऑफ द सेशन सारे जो लैंड रिफॉर्म रिलेटेड एक्ट्स है इनमें जो प्रोविजन है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। राइट, जो भी आप आंसर कर रहे हो एंड ऑफ द सेशन हम उस चीज को अच्छे से देखेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। व्हेन वाज द एचपी एबॉलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास्ड? 52, 1952, 53, 54 या 55? फटाफट से इसको आंसर करना है, बहुत ही जल्दी जल्दी हम ये करेंगे। तो आंसर्स आने लगे हैं। मनु, कौन से क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हो? डॉक्टर मोनिका, इनका आंसर 1953 है। भावना बी कह रहे, महेंद्र बी, असीम 1953, भावना या 1953 एब्सोल्युटली सही है। यहां पर बी जिसने भी जवाब दिया है उसका सही है। ये एक्ट 1953 में पास हुआ था और ये एक्ट 1955 में फोर्स में आया, यानी कि इट केम इनटू फोर्स इन 1955। 1955 में प्रेसिडेंट का एसेंट इस एक्ट को मिल गया था। तो कुछ प्रोविजंस इस एक्ट के हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर ये एक्ट का नाम देखिए, बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, यानी कि जो बड़े लैंडलॉर्ड है उनके लैंड को टेनेंट्स जो उनके हैं, उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको उनके जो है डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड ये एक्ट है। यहां पर देखिए पर्पस क्या है, दिस लॉ इज रिलेटेड टू टेनेंसीज, यानी कि टेनेंट्स जो बिग लैंडलॉर्ड्स के अंडर काम करते हैं उनके राइट्स जो उस लैंड से रिलेटेड है उससे रिलेटेड ये एक्ट लाया गया है। यहां पर प्रॉपर्टी राइट्स टू टेनेंट्स, यानी कि जो लोग बिग लैंडलॉर्ड्स के लिए काम कर रहे हैं उनको उस लैंड से रिलेटेड राइट्स दिए जाएंगे, उसे प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। कैसे दिए जाएंगे? एप्लीकेशन इसके लिए कंपनसेशन ऑफिसर को दिया जाना होगा जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिठाया गया था इसी पर्पस के लिए। एग्जेम्पशंस यहां पर कुछ आप देख लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन जो है इसी के बेसिस पर हम देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था वो भी इसी के बेसिस पर था। कुछ लैंडलॉर्ड्स यहां पर एग्जेम्प्ट हैं, यानी कि ऐसे लैंडलॉर्ड्स जिनका कोई मींस ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। अब ऐसे लैंडलॉर्ड्स के लैंड को आप उनके टेनेंट्स को दे दोगे तो वो बेचारे खुद क्या करेंगे, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है हमें। जिनका कोई मींस ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, कोई माइनर है और वो लैंड का ओनर बन चुका है बिग लैंडलॉर्ड, तब विडो है उसके भी लैंड को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए बड़ा लैंड जो है एक विडो का है तो उसे हम डिवाइड नहीं करेंगे टेनेंट्स में।
ये एग्जेम्पशन दिए गए हैं। कोई भी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी किसी को है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। पेमेंट जो भी है इस लैंड को देने के बाद, लेट्स से एक टेनेंट को ये पार्ट ऑफ द लैंड दे दिया गया है, वो उसके लिए कंपेंसेटरी पेमेंट करेगा। वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर सकता है। साथ में कुछ लैंड जिसमें बहुत हाई रेवेन्यू आ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यहां पर स्टेटमेंट्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। देखिए, ये जो एक्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चुनने हैं यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर्ड टेरिटरी टेनेंट्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। ठीक है, ट्रांसफर टेरिटरी यहां पर किस लिए लिखा हुआ है, अगर आप लोग वो चीज भी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में तो प्लीज बता दीजिए। यहां पर देखिए क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इट वाज एनैक्टेड आफ्टर द मर्जर ऑफ अ फ्यू एरियाज ऑफ पंजाब इनटू हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी। सेकेंड है, इट प्रोवाइडेड फॉर अ ब्लैंकेट बैन ऑन इजेक्शन ऑफ टेनेंट्स। ठीक है, तो कुछ एरियाज जो पंजाब के हैं, कौन से एरियाज है आप मुझे चैट में बताओगे कि कुछ एरियाज जो पंजाब के हैं हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी में 1966 में उन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया था। इनकॉर्पोरेट करने के बाद दोनों एरियाज के जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैं वो डिफरेंट थे, तो इस वजह से जो एरियाज पंजाब के हिमाचल प्रदेश में ऐड किए गए थे वहां पर देखा जा रहा था कि जो टेनेंट्स उनके साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है, तो ये एक्ट लाया गया। द एक्ट वॉज फर्स्ट पास्ड इन 1966। क्या आपका यहाँ पर जवाब है? सेकंड के आंसर्स आने लगे हैं। आई थिंक असीम का आंसर ए है, वो कह रहे हैं 1 and 2 इज करेक्ट। भावना ए कह रहे हैं, पवन का आंसर ए है। 1968 कह रहे भावना। डॉक्टर मोनिका इनका भी आंसर ए। महेंद्र बी कह रहे बहुत बढ़िया भावना, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने ये चीज सही पकड़ी है कि यहाँ पहले दो स्टेटमेंट्स तो सही हैं कि ये मर्जर के बाद में इस एक्ट को लाया गया था, और वो चीज मैंने खुद बता दी। ब्लैंकेट बैन ऑन इजेक्शन, यानी कि जो टेनेंट्स हैं उनको आप इतने साल आपके लिए काम किया है और आप उन्हें इजेक्ट कर दोगे, यानी कि उन्हें कोई भी राइट्स नहीं देते हुए निकाल दोगे, ये चीज आप नहीं कर सकते हो। ये बैन लगाया गया था लैंड जो ओनर्स है उन पर। ये एक्ट लेकिन लाया गया था 1968 में, जिस तरीके से भावना ने कहा है एब्सोल्युटली सही। पहले दो स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है ए। इस एक्ट को देखिए, ये एक्ट जिस तरीके से मैंने बताया, जो वेरियस रीजन्स हैं पंजाब के जो हिमाचल यूनियन टेरिटरी में ऐड किए गए थे, इंक्लूड किए गए थे, उसके बाद लाया गया ताकि दोनों एरियाज में जो डिस्क्रिपेंसीज है, जो वेरिएशंस है, उसके वजह से जो टेनेंट्स हैं जो नए एरिया से इनकॉर्पोरेट किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पर्पस क्या है? द एक्ट वाज पास्ड टू एमेलियोरेट द टेनेंट्स, जो टेनेंट्स हैं नए एरियाज जो पंजाब के हैं, उन्हें जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया था उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ये लाया गया था। उन्हें सीधे जो है खारिज कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था इन एरियाज, ये जो लैंड ओनर्स है उनके द्वारा। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और फाइनली ये ब्लैंकेट बैन दिया गया था ऑन इजेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स आर एग्जेम्प्ट अंडर द हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972। काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। प्रीलिम्स में कई बार ये चीज जो है हम कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं, और मेंस के लिए इन एक्ट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कौन से कैटेगरीज के लैंडलॉर्ड्स को एग्जेम्प्ट किया गया है कि भाई आपके जो लैंड है उनको हम टेनेंट्स के बीच में डिवाइड नहीं करेंगे, ये पूछा जा रहा है। कौन से कैटेगरीज है? सर्विंग सोल्जर्स, विडोज या अनमैरिड वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो देन वेल एंड फाइन, अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर पूछा गया है अबाउट हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972। ओके, सो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो डॉक्टर मोनिका स्किप कर रहे हैं, तो दैट इज गुड। अगर हमें सही से पता नहीं है तो हमारे लिए स्किप करना सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों ही सही है।
सर्विंग सोल्जर्स, उनके लैंड को इस तरीके से डिवाइड नहीं किया जाएगा। साथ में विडोज और अनमैरिड वुमेन, तीनों के लैंड को डिवाइड नहीं किया जाएगा। नॉट श्योर, ओके, सभी ने ऑलमोस्ट स्किप किया है। महेंद्र कह रहे हैं ए, ठीक है, एक्चुअली आंसर डी है। भावना बी और डी कह रहे हैं ओके, तो डी इज करेक्ट, तीनों ही सही है। यहाँ पर इस एक्ट के प्रोविजंस अगर हम देखें तो अगेन ये जो है टेनेंट्स को राइट दिलाने से रिलेटेड है सॉरी, तो इनिशियली कुछ एक्ट्स लाए गए थे जहां पर टेनेंट्स को लैंड राइट दिए जा रहे थे, कुछ चीजें ऐड किए गए बाय दिस एक्ट ऑफ 1972। यहाँ प्रोटेक्शन स्मॉल लैंड ओनर्स को दिया जा रहा था, तो छोटे लैंड ओनर्स है, खुद के कल्टीवेशन के लिए वो लैंड रख रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि आपका लैंड बेचा नहीं जाएगा। एग्जेम्पशंस जो है वो विडोज, अनमैरिड वुमेन, डिवोर्स्ड जो है और सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, माइनर और परमानेंटली फिजिकली और मेंटली डिसेबल जो पीपल है, डिटेंशन या इम्प्रिजनमेंट में जो लोग हैं, उन लैंडलॉर्ड्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। साथ में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई भी जो है डिस्प्यूट होता है और उसे रिजॉल्व करना है कि टेनेंट्स को वो लैंड देना है या नहीं, वो एक्चुअली टेनेंट्स है या नहीं, तो उसको प्रूव करने का जो ओनस है, जो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का ओनस है, वो लैंड ओनर पर आता है। साथ में रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, अब लैंड जो बड़े लैंड ओनर्स का है उसे टेनेंट्स को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब वो टेनेंट जो है उस लैंड का सही यूज उन्हें करना है। नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जो है उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए मोस्टली इसे यूज करना है, ये चीज कहा गया था। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो भी लोग हिमाचल में कल्टीवेट नहीं करते हैं उनको लैंड ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ये प्रोविजन है, लेकिन हमें पता होने चाहिए। इस पीपीटी को अगर आप पढ़ लोगे, ये जो लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक है बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन भी अगर आता है तो आराम से आप उसको सॉल्व जो है कर पाओगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द एक्ट टू स्ट्रीमलाइन द यूटिलाइजेशन ऑफ विलेज कॉमन लैंड्स। अभी तक हमने देखा जो इंडिविजुअल लार्ज जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास जो लैंड है उससे रिलेटेड एक्ट्स तो लाए गए हैं। यहाँ पर विलेज कॉमन लैंड्स, कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जो कि कॉमन सर्विसेज और कॉमन यूजेस के लिए होते हैं, उन लैंड से रिलेटेड भी यहाँ पर एक्ट लाया जा रहा है। वो एक्ट, इस तरह के लैंड्स को हम शामलत लैंड्स कहते हैं। ये एक्ट कब लाया गया था? 1966, 71, 78 या 74। कॉमन जो लैंड है उससे रिलेटेड, विलेज कॉमन लैंड से रिलेटेड एक्ट कब लाया गया था? डॉक्टर मोनिका कह रहे हैं 1974। भावना का आंसर डी है, महेंद्र सी कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सही जवाब है 1974। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर मोनिका, आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आंसर दे पा रहे हो। ओके, तो डी सही है, 1974 में लाया गया था ये एक्ट। इस एक्ट को एचपी विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट कहा जा रहा था। जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं उससे रिलेटेड तो एक्ट्स हम पहले देख चुके हैं। विलेज कॉमन लैंड जो कि कुछ एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग लैंड जो होता है, जहां पर पशुओं को ले जाकर जो है वो चारा खाते हैं, ऐसे लैंड्स विलेज कॉमन लैंड्स के एग्जांपल्स होते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये एक्ट लाया गया है। तो कुछ विलेज कॉमन लैंड जो है उसके राइट्स जो पंचायत है एंड स्टेट गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ पर हैं। और जब स्टेट गवर्नमेंट के पास विलेज कॉमन लैंड्स के राइट्स होंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ ही चीजों के लिए उस लैंड को यूज कर सकता है। कौन से है वो? ग्रेजिंग के लिए यूज कर सकता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। और कुछ ऐसे लोग जो लैंडलेस पर्सन्स है, जिनके पास किसी भी लैंड से रिलेटेड राइट्स नहीं है, उनको ये लैंड दिए जाएंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट। साथ में 1 एकड़ से कम जिसके पास लैंड है उसके लैंड के साइज को बढ़ाया जाएगा, उसे कुछ लैंड दिया जाएगा और 1 एकड़ तक लाया जाएगा उसके लैंड को। साथ में कुछ इंडिविजुअल्स जो डेवलपमेंट, जैसे कोई स्कूल बनाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ये विलेज कॉमन लैंड स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट कर सकता है, उससे रिलेटेड राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार अगर हम इन प्रोविजंस को देख लेंगे, सीख लेंगे, तो हम बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो उन्हें आंसर कर पाएंगे। यहाँ देखिए, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म टेनेंसी लॉ फॉर ओल्ड एंड मर्ज्ड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर 1966।
थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे ना तो हम इनको आंसर कर सकते हैं। एटलीस्ट पहला स्टेटमेंट तो आप बता सकते हो कि ये सही है या नहीं। इट एनविसाजेस यूनिफॉर्म लैंड सीलिंग्स फॉर ऑल द रीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज कही गई है। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस एक्ट। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को आंसर करने की। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म टेनेंसी लॉज। जो रीजन्स हैं जो इनकॉर्पोरेट किए गए थे और जो ऑलरेडी हिमाचल के रीजन्स हैं, इनके लिए यूनिफॉर्म एक्ट, एक ही एक्ट जो है लाया गया था, ये चीज पूछी गई है। इट एनविसाजेस यूनिफॉर्म लैंड सीलिंग, सारे एरियाज के लिए सेम लैंड सीलिंग जो है वो लाए जा रहे हैं। तो ओके, फिफ्थ के आंसर्स आने लगे हैं। डॉक्टर मोनिका का आंसर बी है, भावना सी कह रहे हैं बट नॉट श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि सी यहाँ पर सही जवाब है, विच इज 1 and 3। सारे रीजन्स के लिए सेम जो लैंड सीलिंग्स है वो नहीं लाए गए थे। लैंड सीलिंग्स यानी कि जो लैंड ओनर्स है वो कितना एकड़ या कितना साइज उनका लैंड का हो सकता है मैक्सिमम, वो सीलिंग इस एक्ट के थ्रू लगाया गया था। और अगर मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसे रीजन्स जो कि किन्नौर, लाहौल स्पीति, पंगी, भरमौर जो एरियाज है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और छोटा भंगल, बाराबंगल जो कांगड़ा में है, इन एरियाज में डिफरेंट सीलिंग्स लाए गए थे। ठीक है, डिफरेंट सीलिंग्स इन एरियाज में होंगे, ये चीज कही गई थी इस स्पेसिफिक एक्ट में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल रीजन्स में यूनिफॉर्म लैंड सीलिंग्स लाया जा रहा है, वो चीज सही नहीं है। और ये जो है अप्लाई करता है ऐसे फैमिलीज को जहां हस्बैंड वाइफ 3 माइनर चिल्ड्रन होंगे, ऐसे जो फैमिलीज हैं उनको ये लॉ अप्लाई करता है। साथ में कुछ एग्जेम्पशंस इसमें भी है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड होगा तो उस पर लैंड सीलिंग नहीं होगी। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज होंगे तो उस पर कोई लैंड सीलिंग नहीं होगी। लैंड मॉर्गेज बैंक हो गया, लोकल अथॉरिटीज, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, भूदान योजना बोर्ड और टी एस्टेट्स पर कोई भी लैंड सीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को अच्छे तरीके से जो है समराइज कर रहा है। और अगर इसमें कुछ एडिशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। आगे के जो क्वेश्चन है इन्हीं एक्ट से रिलेटेड है, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस भी होगा जो हमने पढ़ा है। अभी देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश एबॉलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स इन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1953। सेशन अच्छे से देखा है आपने तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हो। माइनर एंड विडो लैंड ओनर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस एक्ट। साथ में द राइट्स ऑफ सम ऑफ द लैंड कैन बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये पूछा गया, बताया गया यहाँ पर। देयर इज नो प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय टेनेंट्स इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा पढ़िए, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, भावना काफी चीजों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर मोनिका 1/5 माइनर। ओके राइट, तो यहाँ देखिए इन चीजों से रिलेटेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस होगा। भावना का आंसर आ गया है, ए कह रहे हैं, 1 and 2 इज करेक्ट, ये चीज कह रहे हैं। डॉक्टर मोनिका का आंसर बी है। देखते हैं और भी कोई इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो एक्ट है इसमें हमने देखा था कि माइनर एंड विडो लैंड ओनर्स ये एग्जेम्प्ट है इस एक्ट में से। ऐसे लैंड ओनर्स के लैंड को एक्वायर करके टेनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ये चीज देखी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, राइट्स ऑफ सम ऑफ द लैंड कैन बी ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट, जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू उसमें से आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर उसके राइट्स किए जा रहे हैं, वो चीज भी सही है। बट तीसरा देखिए, देयर इज नो प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय टेनेंट्स इन इंस्टॉलमेंट। हमने देखा था जब हमने इसका डेफिनेशन देखा था, ए इज एक्चुअली करेक्ट, यहाँ पर 1 and 2 करेक्ट है, तीसरा सही नहीं है। जब हमने प्रोविजंस देखे थे हमने देखा था कि पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं और इससे रिलेटेड हमारे इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं, और इस वजह से हमारा तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, वो सही नहीं है। राइट, तो इस वजह से ये चीज जो है थोड़ा सा आपको रिवाइज हो गया। जिसने भी ए जवाब दिया है बहुत बढ़िया भावना, आप बहुत अच्छे तरीके से सेशन को फॉलो कर रहे हो, तो आपका आंसर सही है। पृथ्वीराज का भी आंसर सही है, ए। आगे बढ़ते हैं। Which among the following is or are exempt from the हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972। सीलिंग वाला जो एक्ट हमने पढ़ा था उसमें कौन से ऐसे कैटेगरीज ऑफ लैंड है
जो एग्जाम्प्ट है ये पूछा गया है, लैंड हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, लैंड हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या टी एस्टेट्स, इनमें से कौन सा आपको सही लग रहा है? जल्दी से फटाफट से आंसर करिए, पिछले कुछ स्लाइड्स में हम ये चीज पढ़ चुके हैं। सही आंसर यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ठीक है, पृथ्वीराज का सबसे पहले आंसर आ गया है, डी कह रहे हैं। देखते और भी कोई इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। भावना डी कह रहे हैं। राइट, जो भी आपको सही लग रहा है, आप जो है अगर इसे आंसर नहीं कर पा रहे तो आप स्किप भी कर सकते हो, स्किप भी भेज सकते हो। डॉक्टर मोनिका का आंसर डी है, महेंद्र डी कह रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट गेस। देखा, हमने इसी सेशन में इस चीज को सीख लिया और बहुत बढ़िया पृथ्वीराज, आपका जो है आंसर सबसे पहले और सबसे सही है। डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तीनों ही यहाँ पर एग्जेम्प्ट है इस एक्ट के जो इम्प्लीमेंटेशन से, क्योंकि ये जो है इस एक्ट में दिया हुआ है कि लैंड हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टी एस्टेट्स, तीनों ही इससे एग्जेम्प्ट होंगे, इनके लैंड पर सीलिंग नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन देखिए, एज पर द एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1972 onus of proving the non existence of tenancy lies on, यानी कि कोई डिस्प्यूट होती है तो इस डिस्प्यूट में ये जो रिजॉल्व करने का जो ओनस होता है, जो एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस पर होती है? क्या ये लैंड ओनर पर है, टेनेंट पर है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ द अबव? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होती है, ये चीज पूछी गई है। फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर करिए। यहाँ पर भावना कह रहे हैं सी। देखते और भी कोई इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, इसमें पूछा गया कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ टेनेंसी से रिलेटेड जो ओनस है वो किस पर लाई करता है। डॉक्टर मोनिका का भी आंसर सी है। देखते और भी कोई इसको आंसर कर रहा है। महेंद्र डी कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। ओके राइट गेस। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज के बारे में, तो वहां पर हमने देखा था कि एक्चुअली लैंड ओनर पर ये ओनस आता है, उसे जो है डिस्प्यूट में ये चीज प्रूव करनी होती है कि जो टेनेंट है वो रॉन्गली जो है दावा कर रहा है, उसका क्लेम रॉन्ग है उस लैंड पर। तो हमने ये चीज देखी थी, जो ओनस है वो लैंड ओनर पर होता है किसी भी डिस्प्यूट के सिचुएशन में प्रूव करने का कि ये जो डिस्प्यूट है, यहाँ पर जो लैंड का टेनेंट है वो गलत तरीके से लैंड के राइट्स मांग रहा है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, द ओनस लाइज ऑन द लैंड ओनर। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है। या स्टेट लिस्ट, बट इस जो प्रोविजंस में ये दिया गया है कि ये चीज प्रूव करने का जो ओनर से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो या तो दो पार्टीज में से किसी एक के ऊपर हम रखते हैं। पहला पार्टी टेनेंट है, दूसरा पार्टी जो है हमारा लैंड ओनर है। तो लैंड ओनर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने से रिलेटेड रखी गई है कि आप प्रूव करोगे कि टेनेंट के जो भी क्लेम्स है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंड ओनर की है। ये इसका जो है सही इस प्रोविजन का हम कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एचपी विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट। तो कॉमन लैंड से रिलेटेड हमने प्रोविजन देखे थे। अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हम जो भी है यहाँ पर गलती करेंगे एग्जाम में नहीं। अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, हम एग्जैक्टली सही चीज जो है वो लिख कर आएंगे। तो लैंड वेस्टेड इन गवर्नमेंट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एंड अदर कॉमन पर्पसेस। Some part of the land can be given to individuals. Some part of the land needs to be allotted to landless people. क्या आपको सही लगता है यहाँ पर? या दीज एक्ट्स इन डिटेल। ओके राइट। तो हम जो है बलोकरा फॉलो कर रहे हैं। वहां पर अगर आप पढ़ोगे तो जो लैंग्वेज है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपके लिए सिंप्लीफाई करके समरी के रूप में ये जो है सारे एक्ट्स बेसिकली 5 लॉज है, इनको लाया जा रहा है और एमसीक्यू के फॉर्म में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आता है आराम से हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। महेंद्र का आंसर डी है। यहाँ पर कह रहे हैं तीनों ही चीज यहाँ पर करेक्ट है या मोस्ट बोरिंग, इस वजह से एमसीक्यूज के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं पृथ्वीराज। पता है मोस्ट बोरिंग है। ठीक है, भावना डी कह रहे हैं, महेंद्र डी, पृथ्वीराज ने स्किप किया है, डॉक्टर मोनिका डी कह रहे हैं। राइट ओके
एनीवे तो आई होप एमसीक्यूज के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ऑल्दो बोरिंग टॉपिक्स है उनको हम इस तरीके से सेशंस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर आई थिंक पहली बार महेंद्र ने बहुत सही तरीके से सबसे पहले सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया महेंद्र, कुडोस टू यू। यहाँ पर आपका आंसर जो है सही है, तीनों ही चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, राइट। जहां ग्रेजिंग और अदर कॉमन पर्पसेस के लिए, और सम पार्ट ऑफ द लैंड इंडिविजुअल्स को दिया जा सकता है जो सोशल सर्विस या फिर डेवलपमेंटल यूजेस के लिए इन लैंड को यूज कर रहे हैं। लैंडलेस पीपल को भी दिया जाना है। ये चीज हमने प्रोविजंस में बहुत बढ़िया तरीके से देखा है। ओके, नो प्रॉब्लम महेंद्र। यहाँ पर जो है अगेन हमेशा हमारा मंत्र वही रहता है कि यहाँ पर पुअर रहे परफॉर्मेंस, एग्जाम में ना रहे। पीडीएफ देखिए और अच्छे से इस चीज को जो प्रैक्टिस करिए। साथ में एचपीएनटी का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जहां पर 5 फुल एंड टेस्ट आपको मिल रहे हैं, वो आपके प्रैक्टिस के लिए हम लेकर आए हैं 499 में। और कोई भी अगर आपको इश्यू है, डाउट है, क्वेरी है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। और जाइएगा नहीं, होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है, जो क्वेश्चन पूछा गया था इन द एग्जाम, अब आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से आराम से आंसर कर सकते हो। और आंसर को प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। भावना, महेंद्र, डॉक्टर मोनिका, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? पृथ्वीराज, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जो है अच्छे से जो भी आप पढ़ रहे हो उस चीज को रिवाइज करिए, ट्राई टू जो है इनकॉर्पोरेट करिए अपने मेमोरी में इस चीज को। ओके, राइट, कमेंट बॉक्स में आपको करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू भावना। राइट, लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।